वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। माय नेम इज हरमनदीप सिंह। आज के इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं इस बिजनेस में नया आया था वो आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आप इसको बहुत अच्छे वे से समझ पाएं। और बेसिकली आज का टॉपिक है क्या कि जब आप इस बिजनेस में नए आते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी पड़ती है वो क्या है। अगर ये प्रॉब्लम आपको स्टार्टिंग में समझ आ जाए और आप उसके ऊपर अच्छे से काम करेंगे ना तो आप लंबे समय तक या लाइफ टाइम इस बिजनेस में टिक पाएंगे। इनफैक्ट होता क्या है, जब आप इस बिजनेस में नए आते हैं तो जो आपके इनिशियल डेज होते हैं, जो स्टार्टिंग के डेज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव मतलब वहां पे आपसे जब कोई प्रोडक्ट्स बाय नहीं करता, जब आपके साथ कोई लोग ज्वाइन नहीं करते तो आपको लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार आपको ये भी लगता है कि आपकी अपलाइन शायद आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है या आपका जो सिस्टम है वो शायद उतना बढ़िया नहीं है। फिर आपको धीरे धीरे ये भी कई बार लगना शुरू हो जाता है कि शायद हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, शायद हमारा बिजनेस प्लान अच्छा नहीं है, शायद हमारी कंपनी अच्छी नहीं है या ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है वो आपके माइंड में आना स्वाभाविक है, लेकिन ये जो है ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके साथ शेयर करूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या। अगर आप वो उसको समझ लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे ना तो ये जो बाकी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको बहुत छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट आपको ये प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं, ये आपको लगेगा कि ये तो चैलेंजेस हैं और इसको कैसे इनको चैलेंजेस को फेस करना है और इनको फेस करके कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है ये आपको समझ आ जाएगी। और आई होप कि आप ये जानना चाहते हो और अपनी रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आई अश्योर यू फॉर दैट। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, पूरा देखोगे तो ये समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। तो आई होप कि आप पूरा देखोगे और अपनी टीम के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि कोई पता नहीं आप में से, आपकी टीम में से, आप में से कौन ऐसा पर्सन है जिसको इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई ऐसा पर्सन जो शायद ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है और हो सकता है वो इस प्रॉब्लम को फेस करते करते ये भी कहीं ना कहीं उसके बैक माइंड में चल रहा हो कि शायद ये बिजनेस नहीं चलेगा और इस बिजनेस को क्विट करने की प्लानिंग कर रहा हो, लेकिन आपका एक शेयर उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब मैं नया आया था इस बिजनेस में तो मेरी डाउनलाइन के साथ मैं किसी को 1-to-1 प्रेजेंटेशन करने के लिए गया। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट की और प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट की तो वो पर्सन सामने वाला मेरे को बहुत अच्छे से सुन रहा था, बड़ा साइलेंटली सुन रहा था। और जब मैंने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन उसको शेयर की, मुझे तब सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज थी, बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। मैंने उसके साथ वो प्रोडक्ट्स शेयर किए, अपनी प्रेजेंटेशन शेयर की और प्रेजेंटेशन शेयर करने के बाद तो मैंने उससे पूछा कि सर कैसा लगा आपको, कैसा लगा बिजनेस, कैसे लगे प्रोडक्ट्स हमारे। अब मुझे नहीं पता था कि वो जो पर्सन है वो ऑलरेडी किसी और कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। अब जब मैंने उससे पूछा, जब मैंने उससे फीडबैक मांगा तो उसने मेरे को कुछ इस टाइप से आंसर किया कि एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया। ध्यान से सुनना, ये आंसर आपको भी हो सकता है ये कभी ना कभी सुनने को मिला हो या आगे आने वाले टाइम पे हो सकता है किसी ना किसी से सुनने को मिले, क्योंकि ये बड़ा कॉमन आंसर है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जो अदर कंपनीज में होते हैं। तो वो कहता कि ये कोई कंपनी है और ये कोई प्रोडक्ट्स हैं आपके। अब जाहिर सी बात है उसने इतने कॉन्फिडेंस से मेरे को ये बात कही कि एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया। वो मेरे को कहता है कि आपको पता है कि इससे भी बहुत बेटर कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में। और मैं उसकी तरफ बड़ा हैरानी से देखना शुरू हो गया। कहता कि रुकिए मैं आपको दिखाता हूं। रिसेंटली मैंने अभी एक कंपनी का प्लान सुना है, इनफैक्ट मैंने उनके कुछ प्रोडक्ट्स भी बाय किए हैं, मुझे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे और उस कंपनी के साथ मैंने ज्वाइन भी किया है। तो वो अंदर गया और जाके अपने कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स लेके आ गया और उसने प्रोडक्ट जो है एक एक करके मेरे सामने रखना शुरू कर दिया और प्राइस कंपैरिजन भी किया कि ये देखिए हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये कितने सस्ते हैं, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कितने महंगे हैं। अब महंगे प्रोडक्ट्स का जो कंसर्न है ना ये बहुत बार आपके सामने आता है। आपको भी बहुत सारे लोग कहते होंगे कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं। अब जब मैंने उसके प्रोडक्ट्स देखे वो कंपैरेटिवली देखने में काफ़ी सस्ते लग रहे थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था तभी। तो एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया। फिर उसने थोड़ी बहुत अपनी कंपनी की मेरे को प्रेजेंटेशन की और वो प्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से सुन तो ली। कहता है कि आप हमारे साथ ज्वाइन करिए, ये किस कंपनी के साथ आप काम शुरू कर दिया आपने, आप हमारे साथ ज्वाइन करिए। मैंने उसकी बात को सुना और मैंने कहा कि ओके मैं सोच के बताऊंगा और मैं वहां से वापस आ गया। अब हुआ क्या, इसको ध्यान से सुनना। वापस आने के बाद ना मैं सोचता रहा काफी टाइम। मुझे भी अंदर से कहीं ना कहीं ये लगना शुरू हो गया था कि यार ये तो प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं उनके और अच्छा तो है ही है, सस्ते भी बहुत हैं और सस्ता कौन नहीं चाहेगा मार्केट में कि ज़्यादातर लोग जो है वो महंगे प्रोडक्ट्स देख के मना करेंगे और ये सस्ते प्रोडक्ट तो ये तो कोई भी ले लेगा। मैं काफ़ी टाइम सोचता रहा। आपको भी शायद कभी ना कभी ये दिक्कत आती होगी, अगर नहीं भी आई है तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये हो सकता है कभी ना कभी मार्केट में आपको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ जाए। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक बार लगा कि यार अपनी अपलाइन से मुझे बात ज़रूर करनी चाहिए। तो वही हुआ, मैंने अपनी अपलाइन को फ़ोन किया
और उनको सारा कुछ बताया मैंने कि क्या मेरे साथ हुआ है, और मैंने पूछा कि ये क्या चक्कर है अभी। तो मेरी अपलाइन ने मुस्कुराते हुए मुझे आंसर किया कि हरमन जी, मैंने सुना है इस कंपनी के बारे में, और आपको पता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनकी कंपनी बेटर है और हमारी कंपनी जो है वो कम है। इनफैक्ट उन्होंने कंपैरिजन करके मेरे को बताया कि उनकी कंपनी से हमारी कंपनी बहुत वेज में बहुत ज़्यादा बेटर थी। तो उन्होंने 1 to 1 सारा कंपैरिजन मेरे को करके बताया, और जब उन्होंने मेरे को कंपैरिजन करके बताया तो मुझे भी अंदर से ये रियलाइज़ हुआ कि वाकई ये मैं क्या सोच रहा था, मुझे तो पता नहीं था। मैं इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली तो मेरे को पता ही नहीं था कि वो कंपनी से हमारी कंपनी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा बेटर है। तो तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली, वो बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और उस बात ने मेरी जो लाइफ है वो टोटली चेंज करके रख दी। और इनफैक्ट आप भी जब सुनेंगे ना तो ये बात आपकी पूरी लाइफ चेंज करके रख सकती है, आपका पूरा करियर चेंज करके रख सकती है। उन्होंने मेरे को बोला कि हरमन जी, प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपके विश्वास में। अभी तक आपको अपनी कंपनी के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, अभी तक आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, यही प्रॉब्लम है। और ये विश्वास की कमी क्यों है अभी? क्योंकि अभी तक आपने प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं ली है, आपने डीपली नॉलेज नहीं ली है। आपको ऊपर ऊपर से तो पता है, लेकिन आपको डीपली नॉलेज नहीं है। जैसे कि मुझे उस टाइम पे सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, मेरे को बाकी इतनी सारी रेंज के बारे में मैंने देखा तो था, लेकिन सिर्फ प्राइस के कारण, कि प्राइस ज़्यादा होने के कारण मैंने बाकी प्रोडक्ट्स को भी स्टडी भी नहीं किया था। और मेरा जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट जो अदर कंपनी से, उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी ली हुई थी और उसको सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से पता भी था। तो भाइयों, स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी के ऊपर, लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी अपलाइन के ऊपर और अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये करियर है भी अच्छा या नहीं है, इसके ऊपर ना पूरा विश्वास नहीं होता। जिसको कहते हो ना आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, वो नहीं होती, जिसके कारण बहुत सारे लोग आप जब किसी कस्टमर से बात करते हो, प्रोडक्ट नहीं बिकता, तो आपको लगता है शायद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको जब कोई बंदा नो कर देता है ज्वाइनिंग के लिए, तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इनफैक्ट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में आपको उतना विश्वास नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के टाइम पे ही अपना जो करियर है वो खत्म कर लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा, स्टार्टिंग के डेज में अगर आपको अभी अच्छी ज्वाइनिंग्स नहीं भी मिल रही, अगर आपके प्रोडक्ट्स अभी लोग नहीं भी ले रहे ना, आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपनी अपलाइन पे विश्वास होना चाहिए, आपको अपने सिस्टम पे विश्वास होना चाहिए, इस इंडस्ट्री में विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आज नहीं भी रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसको रेगुलरली सीखूंगा और इसके ऊपर रेगुलरली प्रैक्टिस करूंगा और लगातार काम करूंगा, तो आज नहीं तो कल सक्सेस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर बाकी सभी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल कर भी लिया ना, अगर आपको विश्वास नहीं बना अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर, अप्लायंस के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो आई एम श्योर कि आपको आज का मैसेज समझ आया, और सिर्फ समझ ही नहीं आया, आप इसको अच्छे से अप्लाई भी करेंगे अपने बिजनेस के ऊपर, और अपनी सारी टीम को ये वीडियो भी शेयर करेंगे और अपनी सारी टीम को ये नॉलेज ज़रूर शेयर करेंगे। ये छोटा सा एक शेयर आपकी टीम में से बहुत सारे लोग जो अभी शायद इस बिजनेस में, अभी शायद इस इंडस्ट्री के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास नहीं बना पाए, इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली वो आज ही उनके थॉट लेवल है जो वो चेंज हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, all the best and have a nice time. Bye.